नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में इंग्लिश का वर्ष 2017 में पूछे गए प्रश्न पत्र का हल लेकर आए। आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं इस प्रश्न पत्र के बताऊंगा उन सभी को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है यहाँ पर ग्रामर ज़्यादा पूछी जाती है और जो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो कम पूछा जाता है, ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो भी मैं क्लियर करता चलूँगा ताकि आपको आगे इनसे संबंधित प्रश्नों में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये आपके सामने बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष 2017 में पूछा गया अंग्रेजी का पेपर है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, द सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड वॉज एडॉप्टेड बाय। जो सब्सटीट्यूशन मेथड है ये किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया? सब्सटीट्यूशन मेथड जो है वो एक इंग्लिश टीचिंग मेथड है, यानी इसके द्वारा इंग्लिश टीचिंग कराई जाती है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड जो है वो H.E. पामर के द्वारा एडॉप्ट किया था। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। जो लैंग्वेज लर्निंग की स्किल है वो किससे स्टार्ट होती है? चार ऑप्शन आपके सामने, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग। मैंने इससे पहले भी कई बार जो लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग का जो क्रम है वो मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, LSRW, या इसको हिंदी में कह लें कि सुबोपली। तो यहाँ पर ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है L से, यानी लिसनिंग से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा लिसनिंग। अगला जो प्रश्न है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। जो फोनेटिक्स है ये किसकी साइंस है? ये साइंस ऑफ साउंड है। याद रखिएगा, जो फोनेटिक्स है ये साइंस ऑफ साउंड्स है। अगला है एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव पता होनी चाहिए। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर अगर किसी की विशेषता बतानी है, मान के चलिए कोई मैन है, ठीक है, अब मैन की विशेषता बतानी है और वो भी सक्सेस के संबंध में। तो अब आप बताइए, मैन की अगर विशेषता बतानी तो कैसे बताएंगे? यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली या सक्सीडिंग। अब यहाँ पर बात करें सक्सेसफुल की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ही इज़ ए सक्सेसफुल मैन। यहाँ पर मैन की जो विशेषता बताई जा रही है कि वो जो मैन है वो सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा, यानी जो एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस होगा वो होगा सक्सेसफुल। अगला प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डैश नॉलेज इज डेंजरस। जो नॉलेज है वो डेंजरस है। कैसा नॉलेज डेंजरस है? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल या फिर लेस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए लिटिल, नॉलेज इज डेंजरस। अगला जो प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा है, ही इज रीडिंग द रामायण। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि ही इज रीडिंग द रामायण ये कौन सा सेंटेंस है, यानी कौन सा ये टेंस है। ये प्रेजेंट है, पास्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी है वो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बताता हूं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है, ही। उसके बाद क्या करना होगा? ही लिख दिया हमने। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो यहां आएगा ही हैड बीन। ठीक है, ही हैड बीन। हैड बीन क्यों लगा है? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। अब जब कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही तो आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगा, तो ही हैड बीन रीडिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर लिया हमने, ही हैड बीन रीडिंग द रामायण। अगला जो प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। ये जो आपका सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिया हुआ है। अब हमें इसको चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में।
तो कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे? जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है और बीच में प्रीपोजिशन या कंजक्शन लगा होता है। ठीक है, तो यहां पर बता रहे हैं जो बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, मतलब वो रईस होने के बावजूद या फिर कह सकते हैं अमीर होने के बावजूद वह खुश नहीं है। तो यहां पर इसका जो कंपाउंड सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस दो सेंटेंसों को मिलाकर बनता है और वो दो सेंटेंस बीच में कंजक्शन या प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं। तो जैसे हम यहां कह सकते हैं ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। समझ गए? ही इज रिच बट, देखिए यहां पर बट जो है वो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। ही इज रिच अलग सेंटेंस है, ही इज नॉट हैप्पी अलग सेंटेंस है, लेकिन बीच में बट लगाकर इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। जब भी बीच में कोई कंजक्शन या प्रीपोजिशन लगा होता है दो सेंटेंस के बीच में, तो वो होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो यहां पर इसका क्या होगा आप अच्छे से समझ गए, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, यहां पर बीच में बट लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसको चेंज किस में करना है? इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें जो आपका पहले से जो सेंटेंस है उसमें कोई वर्ड या कोई फ्रेज अलग से जोड़ना पड़ता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, तो यहां पर हम एक अलग से फ्रेज या अलग से सेंटेंस जोड़ेंगे और इसका अर्थ वही रहना चाहिए। तो हम यहां पर कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, मतलब उसके कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। यहां पर प्रीपोजिशन भरनी है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। तो यहां पर क्या आएगा? आई कॉन्ग्रेचुलेट यानी मैं तुम्हें बधाई देता हूं तुम्हारी सक्सेस के लिए। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा फॉर। ठीक है, फॉर आएगा यहां पर। अगला जो प्रश्न है, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। जब भी कभी ऐसा सिस्टम आ जाए कि यहां पर आपको कोई ड्यूरेशन दे रखी हो, रेनिंग मॉर्निंग मतलब जो आपकी बारिश हो रही है वो सुबह से हो रही है, तो यहां पर आपको सीधा फ्रॉम नहीं लगा देना है कि आप सोचे कि इट हैज़ बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश हो रही तो फ्रॉम लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। जब भी ड्यूरेशन की बात आती है तो हमें यहां पर क्या करना होता है, हमें ये देखना है कि ये है क्या। मॉर्निंग, यहां पर कुछ भी डेफिनेट नहीं है कि मॉर्निंग कौन सी मॉर्निंग से बताया जा रहा है। या तो एग्जैक्ट दिया होता कि 2 घंटे से हो रही बारिश, ये दिया होता तब हमें पता चलता कि हाँ डेफिनेट है ये कि ये 2 घंटे से बारिश हो रही, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट नहीं है कि मॉर्निंग कौन सी मॉर्निंग से बारिश हो रही, कुछ पता नहीं। तो जब पता ना हो वहां पर हम यूज करते हैं सिंस का। ठीक है, SINCE, सिंस का प्रयोग करते हैं। इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर यहीं पर मॉर्निंग की जगह होता 2 आवर्स, ठीक है, अगर मॉर्निंग ना लिखा होता, यहां लिखा होता 2 आवर्स, तो यहां पर जब यहां पर हमें पक्का पता है कि 2 घंटे से बारिश हो रही, तो वहां पर हम यूज करते हैं फॉर का। और अगर हमें पक्का पता नहीं है कि मॉर्निंग से बारिश हो रही, पता नहीं कौन सी मॉर्निंग से हो रही बारिश, तो यहां पर हम सिंस का उपयोग करेंगे। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। एज सून आई रीच्ड द टीचर डैश एंटर्ड द क्लास। यहां पर हमें क्या भरना होगा? यहां पर सबसे पहले हमें देखना है करना क्या। यहां भरा है, यहां लिखा हुआ चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, फेल हो गया, ही फेल्ड। तो यहां पर बीच में क्या भरा जाएगा? ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। यहां पर जो भरा जाएगा वो आएगा बट। अगला है आइदर कम इन टाइम डैश डू नॉट कम एट ऑल। अब यहां पर जो ये कंजक्शन है, जब भी आइदर की बात होगी तो आइदर के साथ और जरूर यूज होता है। आइदर और का जोड़ा होता है, याद रखिएगा। जब आइदर होगा तो वहां पर और जरूर आएगा। तो आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल।
तो यहाँ पर आप समझिए जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर भरा जाएगा, और जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर भरा जाएगा ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। उसने कठिन मेहनत की लेकिन फिर भी वह फेल हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, राइट वन वर्ड वन हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर। तो इसको क्या कहते हैं, वन हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर। तो इसका वन वर्ड क्या होगा, इसका वन वर्ड होगा एडवोकेट। अब अगला है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी चीज जो करेक्ट नहीं की जा सकती, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इनकॉरिजिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन, कंपोजिशन, इनका मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 की तरफ। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर दिया हुआ है ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट डन हिज वर्क, मतलब उसने मुझसे कहा कि तुमने अपना होमवर्क या अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। तो यहां पर हमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट डन दिस आर्क, मतलब वो हमसे पूछ रहा है। तो हम यहां पर कैसे इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई, ये जो आपका यू है ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो व्हाई आई हो जाएगा व्हाई आई हैड नॉट डन, दिस की जगह हो जाएगा डेट, डन दैट वर्क। ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क। तो ये आपका हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। बात करें सेकंड की, द बॉयज सेड लेट अस गो टू प्ले। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो बॉयज हैं वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि चलो खेलने चलते हैं। ठीक है, तो जब ऑफर कभी मिलता है तो वहां पर हमें यूज करना होता है प्रपोज्ड। द बॉयज प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू प्ले। जब भी लेट आएगा तो लेट का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो होगा आपका शुड। लेट को हम शुड में चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा, द बॉयज प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू प्ले। तो यहां पर आपके ये समझ में आ गया कि कैसे हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ यू हैड वर्क हार्ड यू डैश पास्ड इन द एग्जामिनेशन। यहां पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम एग्जामिनेशन में पास हो गए होते। तो यहां पर क्या होगा, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव। ठीक है, यहां क्या होगा, वुड हैव, ये भरा जाएगा। अगला है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास। क्या मतलब है इसका, कि उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके। तो पास हो सके तो यहां पर क्या भरा जा सकता है, यहां पर हो सकता है कैन हो सकता है, या तो मे या माइट हो सकता है। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, यहां पर हम भरेंगे माइट। माइट यहां पर करेक्ट आंसर है। अगर कभी आपको